दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश भर में महामारी के कारण अनलॉक लागू है और इस बीच कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे बड़ी खबर, इस राज्य में फिर से लॉकडाउन, यहाँ जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। इसके साथ ही कोरोना वायरस दिमाग में ला रहा बेहद खतरनाक बदलाव, ठीक होने के बाद भी सता रहा ये डर। साथ ही साथ गलवान में पीछे हटी सेनाएं, चीन ने कहा भारतीय सेना ने फिर तोड़ा समझौता तो बुरा होगा। इतने दिन बाद आएगी 2000 रुपए की अगली किश्त, परेशान हो तो इन फोन नंबर से मिलेगी मदद। और अगली बड़ी खबर में दोस्तों कोरोना वैक्सीन पर 1-2 दिन में गुड न्यूज, जाने कहां तक पहुंचा ट्रायल। ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। बड़ी खबर, इस राज्य में फिर से लॉकडाउन, यहां जाने क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के कहर को देखते हुए 10 जुलाई से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक प्रदेश में कई प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। स्थिति एक बार फिर लॉकडाउन जैसी ही होगी, लेकिन सरकार इन्हें सिर्फ प्रतिबंध का नाम दे रही है। सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 3 दिन के लिए कई प्रतिबंध लागू किए हैं और इनका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। इस दौरान सभी संस्थान जैसे बाजार, गल्ला मंडी, व्यावसायिक संस्थान, सरकारी और निजी ऑफिस आदि बंद रहेंगे, जबकि आवश्यक सेवाओं की अनुमति जारी रहेगी। यही नहीं, इस दौरान सार्वजनिक साधनों के साथ रोडवेज बसों का आवागमन भी बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति और अन्य संचारी रोगों मलेरिया, इंसेफेलाइटिस, डेंगू और कालाजार के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक कुछ प्रतिबंधों को लागू किया जा रहा है। यूपी सरकार ने अपने आदेश में साफ किया है कि 3 दिन के दौरान सभी संस्थान जैसे बाजार, गल्ला मंडी, शहरी और ग्रामीण हाट, व्यावसायिक संस्थान, सरकारी और निजी ऑफिस आदि बंद रहेंगे। तो इस दौरान सार्वजनिक साधनों के साथ रोडवेज बसों का आवागमन भी बंद रहेगा। कोरोना वायरस दिमाग में ला रहा बेहद खतरनाक बदलाव, ठीक होने के बाद भी सता रहा है डर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कोरोना के मामले 1,23,00,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस बीच कोरोना वायरस के बारे में कई बातें निकल कर आ रही हैं। पहले सिर्फ फेफड़ों पर हमला करता दिखने वाला ये वायरस शरीर के लगभग सारे अंगों पर असर डालता है। गंभीर मामलों में ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है, यहाँ तक कि दिमाग अपना काम करना बंद कर देता है। अब जर्मनी में हुई एक स्टडी में सामने आया है कि किस तरह से वायरस शरीर को धोखा देते हुए ब्रेन तक पहुंचता है और उस पर असर करता है। दरअसल आपको बता दें, कोरोना के गंभीर मरीज में कई समस्याएं दिखती हैं, जैसे कपकपी, दौरे पड़ना और होश खोना। इस पर जर्मन वैज्ञानिकों ने 11 मरीजों को लेकर एक स्टडी की। इसमें कोरोना मरीज में मस्तिष्क से जुड़े ये सारे लक्षण दिखाई दिए। इसके अलावा एक खतरनाक बात जो सामने आई है वो ये कि एसिडिटी से छुटकारा पाने के लिए ली जा रही दवाएं भी कोरोना का खतरा बढ़ाती हैं। आमतौर पर किडनी की बीमारी के मरीज, डिमेंशिया के मरीजों के साथ साथ और भी कई बीमारियों में हार्टबर्न से बचाव के लिए एसिडिटी की दवाएं दी जाती हैं। साथ ही दोस्तों गलवान में पीछे हटी सेनाएं, चीन ने कहा भारतीय सेना ने फिर तोड़ा समझौता तो बुरा होगा। जैसा कि आपको बता दें, भारत चीन के बीच आपसी संबंध को लेकर बातचीत जारी है। इस बीच चीन ने गुरुवार को कहा कि चीनी और भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अन्य इलाकों से पीछे हटने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं और अब हालात स्थिर और बेहतर हो रहे हैं। चीन के मुताबिक दोनों पक्षों में गतिरोध वाले सारे क्षेत्रों से तेजी से सैनिकों को हटाने पर सहमति बनी है। हालांकि चीन की सरकारी मीडिया लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और भारतीय सेना को लगातार समझौते न तोड़ने और एलएसी से दूर रहने जैसी नसीहत दे रही है। आपको बता दें, सीमा पर हालात स्थिर हैं और बेहतर हो रही हैं। जानकार इसे चीन की दोहरी रणनीति मानते हैं, क्योंकि ज्यादातर मामलों में चीन के आधिकारिक प्रवक्ता नरम रुख अपनाए रहते हैं, जबकि सरकारी मीडिया लगातार धमकियों और चेतावनी की भाषा का इस्तेमाल करती है। इस रणनीति के जरिए चीन अपनी मंशा भी जता देता है और शांति की बातें भी करता रहता है। साथ ही साथ 21 दिन बाद आएगी 2000 रुपए की अगली किश्त, परेशानी हो तो इन फोन नंबर से मिलेगी मदद। आपको बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त 21 दिन बाद यानी 1 अगस्त से आनी शुरू हो जाएगी। इस किश्त के तहत करीब 10 करोड़ किसानों के खातों में पैसा आएगा। अब 4.5 करोड़ किसानों को ही इसमें आवेदन करना है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वे भी आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। जिन किसानों ने पहले ही आवेदन कर दिया था वे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस योजना के तहत अब तक करीब 74,000 करोड़ रुपए किसानों को प्रदान किए जा चुके हैं। इस बार किसानों के खाते में छठी किश्त के 2,000 रुपए 1 अगस्त से आना शुरू हो जाएंगे। इस योजना में 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को आवेदन करने के बावजूद इस वजह से पैसा नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनके दस्तावेजों में गड़बड़ी थी।
स्थिति से बचने के लिए जिन किसानों ने कुछ समय पहले ही आवेदन किया था वे अपने दस्तावेज चेक कर लें। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक में दर्ज नाम की जांच कर लें। आपको बता दें, देश के किसानों को सीधे मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके चलते केंद्र सरकार ने ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसके जरिए देश का कोई भी किसान सीधे कृषि मंत्रालय में संपर्क कर अपनी परेशानी बता सकता है। पीएम किसान योजना का हेल्पलाइन नंबर 011-243-00606 है। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। साथ ही चीन के खिलाफ अमेरिका ने पहली बार उठाया ऐसा कदम और बढ़ेगा तनाव। आपको बता दें, अमेरिका ने गुरुवार को चीन के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने चीन में वीगर मुस्लिमों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर शीर्ष चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इस कदम के बाद अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ना तय है। अमेरिका के शिनजियांग प्रांत में कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव चेन कुआंगो को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। चीन के ताकतवर पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। उनके अलावा 3 अन्य चीनी अधिकारियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हांगकांग और कोरोना महामारी को लेकर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तकरार को देखते हुए इस कार्रवाई की संभावना काफी पहले से नजर आ रही थी। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से पहली बार चीन के इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा, ब्लैकलिस्ट करना कोई मजाक नहीं है। इससे न केवल एक संदेश जाता है बल्कि उस शख्स की दुनिया भर में मूवमेंट करने और बिजनेस करने की आजादी खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। साथ ही अब जानिए कोरोना से मौतों को रोकने के लिए सरकार बनाएगी माइक्रो प्लान। दोस्तों, आपको बता दें, राजधानी में कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की डिटेल रिपोर्ट को देखने के बाद मुख्यमंत्री जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे। दिल्ली सरकार के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि अभी दिल्ली में बेड्स टेस्टिंग को लेकर स्थिति नियंत्रण में है और अब सरकार का टारगेट है कि दिल्ली में कोविड से कोई मौत न हो। इसके लिए माइक्रो प्लान बनाया जाएगा। कोविड-19 से जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से कितने लोग पहले ही अन्य बीमारियों से ग्रसित थे या उनकी उम्र क्या थी? क्या कोविड होने के बाद उनकी मौत की वजह पूर्व की गंभीर बीमारी थी या कुछ और रही है? इन सब सवालों का जवाब पाने के बाद सरकार सभी जरूरी कदम उठाएगी। दिल्ली में जब कोरोना अपने चरम पर था उस दौरान लगभग 120 मौतें प्रतिदिन हुआ करती थी, लेकिन अब मौत के आंकड़ों पर काबू पाया जा रहा है। अब देखिए, पोस्ट ऑफिस में निकली बम्पर भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई। आपको बता दें, मध्य प्रदेश पोस्टल सर्किल के तहत ग्रामीण सेवकों के पद पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इन पदों के लिए कुल 2834 रिक्तियां जारी की गई हैं। निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम 40 वर्ष के उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन के पात्र होंगे। इच्छुक उम्मीदवार संबंधित वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए चयनित योग्य उम्मीदवारों को 10,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाने का प्रावधान है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों का गणित, स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में 10वीं पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों को चयन 10वीं में हासिल किए गए अंक के आधार पर किया जाएगा। फॉर्म के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.apppost.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। मारा गया कानपुर कांड का मास्टरमाइंड, विकास दुबे की मौत छोड़ गई कई सवाल। कानपुर कांड का मास्टरमाइंड विकास दुबे मुठभेड़ में मार गिराया गया है। विकास की मौत के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। गाड़ी किस तरह पलटी, किन परिस्थितियों में पलटी, लोगों और मीडिया को घटनास्थल से दूर क्यों रखा गया, जैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस का पिस्टल छीना। इस दौरान पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई और विकास घायल हुआ। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। आपको बता दें, कानपुर पुलिस हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी ला रही यूपी एसटीएफ की टीम की गाड़ियों का काफिला देर रात करीब 3:13 पर झांसी पहुंचा। कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस की 3 गाड़ियों के साथ विकास को सड़क मार्ग से उज्जैन से कानपुर लाया गया। 50 करोड़ मजदूरों को समय पर मिले सैलरी और बोनस, इससे जुड़े नए नियम सितंबर में हो सकते हैं लागू। दोस्तों, केंद्र सरकार मजदूरी से जुड़े कई नियम लाने जा रही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर पर मजदूरी संहिता 2019 को लागू किया जा सकता है। मजदूरी संहिता में न्यूनतम वेतन और सभी कर्मचारियों के लिए समय पर भुगतान का प्रावधान शामिल है, चाहे वो किसी भी सेक्टर और वेतन की सीमा में आते हों। इसका मकसद वेतन में देरी से जुड़ी समस्याओं को सुलझाना है। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर को वेतन मिलने में कोई भेदभाव नहीं हो। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 7 जुलाई को जारी किए गए ड्राफ्ट नियमों को आधिकारिक गैजेट में रखा है। यह सार्वजनिक फीडबैक के लिए 45 दिन तक खुला रहेगा और फिर कोई समस्या नहीं होने पर इसे लागू कर दिया जाएगा।
कोड को पिछले साल संसद ने मंजूरी दी थी। नई मजदूरी संहिता से देश में लगभग 50 करोड़ कर्मियों को फायदा होने की उम्मीद है। कहां होगी बारिश और कहां बिगड़ेगा मौसम, जानिए मौसम का हाल। आपको बता दें, देश में सावन का महीना चल रहा है और कहा जाता है इस मौसम में कब धूप और कब बारिश हो जाए किसी को मालूम नहीं। वहीं पिछले दिनों देखा भी गया कि भीषण गर्मी के बीच कुछ दिन मौसम अच्छा रहा और बारिश भी हुई। हालांकि वैसी बारिश हर इलाके में नहीं हो सकी जिससे मौसम कुछ दिन ठंडा हो जाए। हल्की बारिश हुई और देश के ज्यादातर हिस्सों में फिलहाल धूप देखी जा रही है, लेकिन जल्द कई इलाकों में मौसम बिगड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। मौसम की जानकारी देने वाली संस्था स्काईमेट ने बताया कि देश भर में कई मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। बताया गया कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए तटीय भागों पर पहुंच गया है। इस सिस्टम से उत्तरी राजस्थान तक एक ट्रफ बनी हुई है। साथ ही अगली खबर में कोरोना वैक्सीन पर 1-2 दिन में गुड न्यूज, जाने कहां तक पहुंचा ट्रायल। दोस्तों, वायरस वैक्सीन पर आज 2 बड़े अपडेट हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो वैक्सीन बनाई है वो ट्रायल के आखिरी दौर में पहुंच गई है। वैक्सीन जिन्हें दी गई उनमें कोरोना वायरस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप होती देखी गई है। वहीं दूसरी तरफ चीन के जिफेई ने अपनी कोविड वैक्सीन के फेज 2 ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने 3 हफ्ते पहले ही क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में चीन सबसे व्यापक स्तर पर कोशिशें कर रहा है। उसकी दुनिया के 19 लीडिंग प्रोग्राम्स में से कम 6 में सक्रिय भागीदारी है। भारत में तैयार हुई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जल्द शुरू होने वाला है। उससे पहले वैक्सीन के बैच की टेस्टिंग CDL कसौली में चल रही है। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2021 तक कोविड-19 वैक्सीन की 2 बिलियन डोज तैयार करने का लक्ष्य बनाया है। भारत दुनिया की वैक्सीन जरूरत का 60% सप्लाई करता है। इस लिहाज से उसकी भूमिका इसमें बेहद अहम होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भारत वैक्सीन डेवलपमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन में बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है। साथ ही दोस्तों, रेलवे का बड़ा कारनामा, जल्द बिना बिजली और डीजल के दौड़ेंगी ट्रेन। पिछले 3 महीनों में इंडियन रेलवे कई नई चीजें लॉन्च कर चुका है। क्लीन फ्यूल के इस्तेमाल को रेलवे ने और आगे बढ़ाया है। भारतीय रेल ने बैटरी से चलने वाले इंजन को बनाया है और इसका सफल परीक्षण भी किया है। तो अब ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ ही दिनों में अब पटरियों पर बैटरी से चलने वाली ट्रेनें नजर आ सकती हैं। रेलवे के मुताबिक इस इंजन का निर्माण बिजली और डीजल की खपत को बचाने के लिए किया गया है। इंडियन रेलवे ने बताया कि पश्चिम मध्य रेल के जबलपुर मंडल में बैटरी से चलने वाले ड्यूल मोड शंटिंग लोको नवदूत का निर्माण किया गया है, जिसका परीक्षण सफल रहा है। बैटरी से ऑपरेट होने वाला ये लोको डीजल की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में एक बड़ा कदम होगा। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, पीएम मोदी ने देश के नाम किया रेवा सोलर प्रोजेक्ट। इससे मिलेगी दिल्ली मेट्रो को बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 750 मेगावाट के रेवा सोलर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो को बिजली मिलेगी। मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया गया प्रोजेक्ट राज्य का ऐसा पहला नवीनीकरण ऊर्जा का प्रोजेक्ट है जो राज्य के बाहर किसी संस्थागत ग्राहक को बिजली सप्लाई करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत परियोजना में पैदा की जाने वाली ऊर्जा में से 24% ऊर्जा दिल्ली मेट्रो को दी जाएगी। वहीं बाकी की 76% ऊर्जा मध्य प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को दी जाएगी। रीवा प्रोजेक्ट से कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा। अनुमान है कि इससे साल में कार्बन डाइऑक्साइड में 15 लाख टन के बराबर का उत्सर्जन होगा। भारत ने साल 2022 तक 175 गीगावाट तक नवीनीकरण ऊर्जा पैदा करने के लिए परियोजनाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। रीवा प्रोजेक्ट उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी ही खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें।